के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा ट्रिक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये है हमारा ट्रिक। ए का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो भी संख्या होगा उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 है तो 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे और -2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने -2 ही क्यों किया, आगे हम मेथड से जब सॉल्व करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पर -2 क्यों किया। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होगा 23, जो है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखें, हमने जो यहाँ पर ट्रिक आपको बताया है, यहाँ पर क्या है कि ए स्क्वायर -2 हमने किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ट्रिक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ पर प्लस करना है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, तो 2 प्लस अगर दिया हुआ है, 2 प्लस अगर दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। बस खाली प्लस प्लस के केस में हम माइनस करते हैं। बाकी आप जैसा भी क्वेश्चन देख लें, जैसे अगर माइनस माइनस मान लिया जाए कि यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, अगर 2 माइनस दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अगर माइनस माइनस की जगह एक प्लस हो और दूसरा आपसे माइनस में मांगे तब भी हम प्लस करेंगे। पहला अगर माइनस में हो, दूसरा अगर प्लस में मांगे तब भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 3 केस में आप देख रहे हैं कि हम प्लस कर रहे हैं, बस एक ही केस आपको याद रखना है कि प्लस प्लस अगर दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे। अब चलिए हम इसे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसे हम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड हम कर देंगे। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो यहाँ पर आप देखें ये क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये जो x है ये हमारा क्या है, ये है a, और यहाँ पर 1/x है, ये क्या है, ये है हमारा b। तो यहाँ पर a की जगह हम रख देंगे x, तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद क्या है, प्लस b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर b हमारा क्या है, 1/x है, तो हम क्या करेंगे, 1/x का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद इंटू हो जाएगा, उसके बाद a है, a क्या है, a है हमारा x, तो x लिख देंगे, उसके बाद इंटू हो जाएगा, उसके बाद b हमारा क्या है, 1/x है, तो b की जगह हम 1/x लिख देंगे। यहाँ पर बराबर का साइन, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x दोनों कट जाएगा, यहाँ पर एक सिर्फ बच रहा है, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये जो 2 है ये आके इधर में माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 2 घटेगा, आंसर 23 होगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो 2 माइनस हुआ है यही हमारे फॉर्मूला में आया था, जो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर -2। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये फॉर्मूला यहीं से बना है, यही -2 जाकर यहाँ से माइनस हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 23 यानी कि 23। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ कहा जा रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये दूसरा भी क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक हमने आपको अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम a स्क्वायर करेंगे, जो यहाँ वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 2 प्लस है, तो हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, यानी 9 में से 2 अगर हम घटा दें तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ कहा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पहले माइनस का साइन है, उसके बाद प्लस का साइन है। हमने आपको अभी बताया था कि अगर माइनस प्लस अगर पूछे तो हम क्या करेंगे, हम प्लस ही करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो वैल्यू है यानी कि a स्क्वायर हम करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखें आपकी a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18। अब चलिए इसे हम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो इसे मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। अगर स्क्वायरिंग हम बोथ द साइड कर दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है a माइनस
बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है? ए हमारा x है और b हमारा क्या है? b हमारा 1/x है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का स्क्वायर है यानी हम x का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर है तो प्लस b का स्क्वायर हम कर देंगे यानी कि 1/x का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, इंटू का साइन होगा। उसके बाद a है तो a की जगह x लिखेंगे, उसके बाद b है तो b की जगह 1/x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये वाला x दोनों कट जाएगा, एक बचेगा 2 और 1 को गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर क्या है? -2 है। अब ये -2 यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा तो 16 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 18। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्लस में 2 है यही हमारा क्या था? ट्रिक में a स्क्वायर प्लस 2 हमने किया था। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 हमने किया था ट्रिक में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ही स्क्वायर है, ना ही क्यू है, ना ही पावर 5 है, ना ही 7 है, कोई सा भी यहाँ पर पावर नहीं है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो इस टाइप का प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो यहाँ पर 4 प्रश्न हम देखेंगे इस टाइप के। ये 4 प्रश्न बाकी सभी प्रश्नों से अलग है। इस प्रश्न को क्यों हमने यहाँ पर बताया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। हमने आपको अभी बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया हो तो हम माइनस करेंगे, अगर माइनस माइनस दिया हो तो हम प्लस करेंगे, अगर प्लस माइनस दिया हो तो भी हम प्लस करेंगे, माइनस प्लस दिया हो तो भी हम प्लस करेंगे। ये जो हमने आपको अभी बताया था इस 4 क्वेश्चन के लिए, ये 4 क्वेश्चन के लिए इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इस रूल को आप यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करेंगे? जहाँ पर आपको स्क्वायर, क्यू, कोई सा भी पावर अगर नहीं दिया हुआ है तो इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर माइनस दिया होगा तो हम माइनस करेंगे, प्लस अगर दिया होगा तो हम प्लस करेंगे। तो जहां माइनस दिया होगा हम माइनस करेंगे, जहां प्लस दिया होगा हम प्लस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का हमारा ट्रिक क्या है। हम ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रिक हो जाएगा अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा ये वाला वैल्यू है, यहाँ जो 3 है यही हमारा ए है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे और माइनस का 4 कर देंगे। माइनस अगर 4 कर देंगे तो यहाँ क्या हमें आंसर मिलेगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 में से 4 जाएगा यानी कि √5 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी आप ट्रिक से सॉल्व करें। ट्रिक हमारा क्या है? अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें यहाँ भी क्या है? यहाँ भी माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस का 4 कर देंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए हमारा क्या है? 5 है। तो यहाँ पर अंडर रूट हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 में से 4 जाएगा तो √21 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या है? √21 है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ कहा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा ट्रिक हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ पर प्लस मांगा जा रहा है तो यहाँ पर प्लस का 4 हम कर देंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर a की जगह 5 रख दें, आप 5 का स्क्वायर कर दें, उसके बाद प्लस 4 करेंगे। हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 यानी कि 29 √29 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? उसे भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रिक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर a हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर हम करेंगे प्लस 4 कर देंगे यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 4 करेंगे तो यानी कि √20 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बस इसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ पर बताया है। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने आपको अभी बताया था कि अगर प्लस माइनस हो तो हम प्लस कर देंगे। यानी कि आप इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप ट्रिक को यूज़ करेंगे यानी कि ए स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस है तो आप प्लस 2 कर देंगे यानी कि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में आप 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। अब यहाँ पर जो ये 11 आया है ये सही आंसर नहीं है, ये है गलत।
क्यों गलत है? देखिए, हमने आपको मेथड से भी इसे सॉल्व करके बताया था कि ये जो +2 और -2 आता है कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से यह आता है। तो आप इसे पहले मेथड से सॉल्व करें। अगर आप मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप अगर यहाँ पर मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, आप अगर यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे, इस क्वेश्चन को अगर बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है यानी x के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, हमें निकालना तो था यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लेकिन अगर इस फॉर्मूले पे अगर हम चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को नहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा है, मांगा जा रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, किस फॉर्मूला पे ये सॉल्व होगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे, ए बी को प्लस करेंगे और गुना क्या कर देंगे, एक बार हम ए बी को माइनस कर देंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम a प्लस बी की अगर बात करेंगे तो हमारा x क्या है, ये है a और 1/x हमारा है b। तो यहाँ पर a की जगह हम x लिखेंगे, प्लस करेंगे और b की जगह हम लिखेंगे 1/x। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, a की जगह हम यहाँ पर x लिखेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और 1/x हो जाएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर, तो यहाँ हमें पहले से पता है कि 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा गुने का साइन। अब यहाँ पर आप देखिए सारा मैटर यहाँ पर है, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। हमने आपको अभी बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ हो और आपसे x माइनस 1/x बराबर अगर मांगे, यहाँ पर स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं, स्क्वायर नहीं, यानी कि हम क्या करेंगे, माइनस मांग रहा है तो हम माइनस कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, √a स्क्वायर और माइनस मांग रहा है तो -4, ये हमारा फॉर्मूला था। यानी कि x माइनस 1/x अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, √a स्क्वायर, a हमारा क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, -4 कर देंगे। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 और रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 में से 4 जाएगा यानी कि 5। तो 3√5 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए कुछ क्यूब वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्या हमारा ट्रिक होगा, हमने आपको पहले बताया था प्लस प्लस होगा तो हम ट्रिक में माइनस का यूज करेंगे। यहाँ हमारा ट्रिक हो जाएगा वैसे ही, हम a लिखेंगे, a का क्यूब करेंगे। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में a का स्क्वायर करते थे, क्यूब वाले क्वेश्चन में a का क्यूब करेंगे। उसके बाद प्लस प्लस है तो माइनस का साइन यहाँ पर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन स्क्वायर वाला बनाते थे तो हम क्या करते थे, -2 करते थे। यहाँ पर क्या है, क्यूब वाला क्वेश्चन है तो माइनस में सबसे पहले तो यहाँ 3 लिखेंगे। एक चीज इसमें क्यूब वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 के बाद हम क्या करेंगे, 3a, यानी कि 3 में गुना हम a करेंगे। a हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू है, 3 में गुना हम इस 4 को कर देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए जैसे a का क्यूब है तो a हमारा 4 है, 4 का क्यूब करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 होगा। उसके बाद a की जगह हम 4 लिखेंगे तो गुने में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 होगा। तो 64 में से अगर 12 जाएगा तो यहाँ 52 यानी कि 52 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का क्या हमारा ट्रिक होगा, देखिए ट्रिक हमारा वही होगा, सबसे पहले तो हम a का क्यूब करेंगे, उसके बाद माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो हम प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूब वाला क्वेश्चन है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम क्या करेंगे, a कर देंगे गुणे में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a हमारा है 5, तो यहाँ पर हम 5 का क्यूब करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ 3 लिखेंगे, 3 गुने हम कर देंगे a हमारा 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 125 में प्लस क्या करेंगे, 15 हम कर देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 140। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने में और इसे समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। अब आप देख रहे हैं यहाँ
पर क्वेश्चन नंबर 8, हमने जब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन था, पहले प्लस था फिर माइनस था। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वैसे ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में मांगा जा रहा है एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर हम फॉर्मूला पूछें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि ए हमारा क्या है, ए हमारा एक्स है और बी हमारा 1/x है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 1/x हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर हम करेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद ए बी है तो ए की जगह एक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटू का साइन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1/x हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर है तो यहाँ पर b हमारा 1/x है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर x से x ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप देखिए कि यहाँ पर बच रहा है x माइनस 1/x, ठीक है, ये हमारा बच रहा है। और यहाँ पर क्या बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच रहा है क्या, यहाँ पर बच रहा है 1/x² और यहाँ पर बच रहा है 1, प्लस का 1 यहाँ पर बच रहा है तो इसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब आप देखें x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, कि हम इसे कैसे निकालेंगे। हमने आपको कई बार अभी बताया है कि अगर x प्लस 1/x बराबर दिया हो और आपको x माइनस 1/x बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस दिया हुआ तो हम माइनस करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले अंडर रूट लिखेंगे। अंडर रूट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो ए क्या है, ए हमारा है 3, तो यहाँ पर अंडर रूट हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 4, तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर √5। तो यहाँ पर ये जो x माइनस 1/x बराबर यहाँ पर हमें क्या मिला, ये मिला हमें √5, ये मिल गया हमें √5। अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर सिर्फ निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। मान लिया जाए इस क्वेश्चन में x³ माइनस x³ नहीं मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, मांगा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो प्लस प्लस दिया हुआ है तो हम ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, ये हम करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 अगर घटेगा तो हो जाएगा 7, यानी कि इतना बराबर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 7 और इतना बराबर आ गया √5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5 तो वैसे ही रह जाएगा और 7 यहाँ पर है और एक ये वाला जो यहाँ पर बचा हुआ है 7 और 1 मिलकर हो जाएगा 8, यानी कि 8√5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर यहाँ पर निकाल लें। इसे हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक की मदद से हम निकालेंगे। हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो हम माइनस करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस करेंगे 2, ए हमारा क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम माइनस 2 करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आ गया है 7। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, वही हमारा ट्रिक होगा। ट्रिक हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हमारा अब हो जाएगा 7, ए अब हमारा हो जाएगा 7। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 2, यानी कि 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 49 में से 2 घटेगा तो 47 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप निकाल लें स्क्वायर और उसके बाद निकाल लें क्यूब। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस 2 ये हमारा ट्रिक होता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे, यानी कि 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7। ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया 1 नंबर।
ठीक है, ये हो गया एक नंबर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे हम क्या निकालेंगे, एक्स क्यू प्लस 1/x3। इसे निकालने का क्या हमारा ट्रिक है, हम क्या करते हैं, क्यू निकालना है तो हम ए का क्यू करते हैं, उसके बाद प्लस प्लस का साइन है तो माइनस हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्यू वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 में हम क्या करेंगे, ए इंटू करते हैं हम। तो उसके बाद ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3, 3 का हम करेंगे क्यू, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 3 है तो 3 वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद इंटू में ए है तो ए हमारा 3 है तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। 3 का अगर हम क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में से 3 3 9, यानी कि 9 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब ये 18 क्या आया, ये आ गया हमारा दूसरा। अब देखिए हमें आगे क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि पहला और दूसरा ये जो दोनों हमने निकाला है इन दोनों को हम कर देंगे गुना। गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3, माइनस कर देंगे 3। 7 और 18 को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 126, 126 में से अगर 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 123। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए आप यहाँ पर पूछेंगे कि 7 और 18 को गुना करने के बाद यहाँ पर -3 हमने क्यों किया। अब ये -3 क्यों किया हम आगे देखेंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। हमने यहाँ पर निकाला क्या है, हमने यहाँ पर निकाला x² प्लस 1/x², ये हमने निकाला। और हमने क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ पर x क्यू प्लस 1/x3, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर हमारा यहाँ पर आया था 7 और x³ प्लस 1/x³ बराबर आया था 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 गुना कर देंगे 18। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर x² और यहाँ पर x³ इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x पे पावर 5। उसके बाद x² को गुना अगर हम इससे करेंगे तो x² यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर नीचे में 2x, ये दोनों अगर कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 1/x, यही बचेगा सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर प्लस हम लिखेंगे। उसके बाद आप देखें कि 1/x अगर गुना करेंगे इससे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो 3 बार यहाँ पर x, यहाँ 2, यानी कि नीचे का 2 कटेगा, ऊपर 2 कटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 1/x² है और यहाँ 1/x3, ये दोनों अगर गुना करेगा तो गुना करने के बाद तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x पे पावर 5 ये आ जाएगा। और यहाँ पर बराबर 18 और 7 को गुना करेंगे, यहाँ पर तो 126 है ही। अगर हम इसे एक साथ अगर लिख दें, जैसा कि यहाँ पर x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 अगर एक साथ लिख दें और यहाँ पर x प्लस 1/x को एक साथ लिख दें तो x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पर तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि 3 होता है। तो ये जो प्लस में ये जो 3 आएगा, यही 3 इधर 126 में आकर घट जाता है, जो हमारा 123 आंसर हो जाता है। यही 3 जो आया है यहाँ से आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपसे मांगा जाता है x पे पावर 4, तो हम क्या करते हैं, हम x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर कर देते हैं तो x पे पावर 4 हमें मिल जाता है। और अगर हमें x पे पावर 6 अगर निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, x का सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद हम x³ कर लेंगे, तो क्या होगा, हमें x पे पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपसे x पे पावर 8 मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x का स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद फिर आप स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद फिर आप स्क्वायर निकाल लें, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर निकालना है x पे पावर 6, यानी कि सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद क्यूब कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस से तो माइनस करेंगे, यानी कि a² -2 हम करेंगे तो a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर निकालेंगे x³ प्लस 1/x³। तो ये निकालने का हमारा क्या ट्रिक है, यहाँ पर q वाला क्वेश्चन है तो a का q हम करेंगे, माइनस लिखेंगे, q वाला क्वेश्चन है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर a हो जाएगा। उसके बाद a हमारा क्या है, अब यहाँ पर a जो होगा, a हमारा ये हो जाएगा जो हमने यहाँ पर निकाला है 7। तो यहाँ पर a की जगह हम 7 रखेंगे, जैसे कि 7 का q हम करेंगे, माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, a हमारा 7 है तो गुने में यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 का अगर हम q करेंगे तो 343
343 हो जाता है, माइनस यहाँ पर 21 कर देंगे तो यहाँ पर 343 में से 21 यानी कि 21 अगर घट जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 322। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, तो यहाँ पर हमें निकालना है x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, एक्स क्यू प्लस 1/, निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर ए हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे -2 यानी कि 7 हो जाएगा, 7 हो गया है। उसके बाद हमें निकालना है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो यही हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 2 यानी कि यहाँ पर 49 में से 2 अगर घटेगा तो आ जाएगा क्या 47 यानी कि 47। उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पर क्या करें एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू यहाँ पर आप निकाल लें। ये निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, ए का हम क्यू करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे और ए कर देंगे। यहाँ पर ए जो होगा ये हमारा ए नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो स्क्वायर वाला कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम अलग चीज निकाल रहे हैं यानी कि क्यू निकाल रहे हैं यानी कि ए हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह 3 रखेंगे तो 3 का हम करेंगे क्यू, उसके बाद -3 होगा, 3 में 3 से गुना हो जाएगा यानी कि 3 का क्यू हम करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में से यहाँ पर 9 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब देखिए पहला हमने आपको बताया था कि पहले आप निकाल लें x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ये आप पहले निकाल लें। तो ये 47 जो है ये है हमारा पहला। और दूसरा हमने आपको बताया था कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू आप निकाल लें तो ये हो जाएगा, ये जो 18 आया है ये हमारा हो जाएगा दूसरा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर लाने के लिए, जैसे यहाँ पर आंसर में हमसे मांगा जा रहा है कि x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 बताएं, तो इन दोनों को हम गुना कर लेंगे यानी कि पहला और दूसरा यानी कि 47 और 18 इन दोनों को हम गुना कर लेंगे और यहाँ पर माइनस कर लेंगे हम 3, -3 कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसा कि इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 846, -3 करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 843, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि माइनस का 3 कहाँ से आ गया, -3 क्यों हो रहा है, देखिए अब देखिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप सबसे पहले क्या करें कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और आप निकाल लें x पे पावर 4 और प्लस 1/x पे पावर 4, ये दोनों हमने आपको कहा था निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है 18 और 47, इन दोनों को हम जब गुना कर रहे हैं तो इन दोनों को भी गुना करेंगे। जैसे कि इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 3 और 4 7 यानी x पे पावर 7 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन होगा। अब इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो ऊपर में 3x होगा, नीचे में 4x यानी कि नीचे का 3x कट जाएगा, ऊपर का 3x कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1/x प्लस हो जाएगा। अब आप देखें इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये 4x यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में, तो नीचे का 3x और ऊपर का 3x ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ x यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा x पे पावर 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 846 आ जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, जैसे कि x पे पावर 7 प्लस यहाँ पर x पे पावर 7 जो हमें निकालना है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसे अगर x प्लस 1/x अगर हम एक साथ लिख देंगे तो इस बराबर तो यहाँ पर दिया हुआ है 3, यही ये जो यहाँ पर 3 प्लस में आ गया है यही यहाँ पर आके माइनस हो जाता है, जो माइनस में हमने यहाँ वहाँ पर 3 किया था, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो